चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग जो है टेंस का जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का कौन सा सेट है? अभी टेंस का जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी टेंस का दूसरा भेद है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका जो है डिफिनीशन समझिए सबसे पहले। दैट पास्ट टेंस which is declared any work was being in the past time is called a past imperfect tense। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस भूतकाल से हमें यह बोध हो कि काम भूतकाल में हो रहा था और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था, यू वेयर सिंगिंग, आप गा रहे थे, etc। अब इसका IFS देखिए, IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले भी बताए थे, कोई भी लोग बताइए IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? IFS लिखाए थे कि जितना बार क्या मैंने लिखा दे, 1000 बार लिखा दे, 50 बार बता दे, आप लोग को याद कभी नहीं रहेगा, पता नहीं, दिमाग स्थिर है ही नहीं। IFS का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन। कितना बताया था सर? नहीं बताए थे, निकालिए तो पीछे देख के तो खोल के कहीं लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन साइन। अच्छा से देखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा, है लिखा हुआ। दिमाग को जगह पर रखते ही नहीं है तो क्या कीजिएगा आप लोग। आइडेंटिफिकेशन साइन है कि नहीं, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन साइन का पहचान चिन्ह। ये सब आप लोग को याद होता है कहीं ना, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा, और सब चीज को याद हो जाता है, पता नहीं क्या है दिमाग में। तो हर टेंस का हम लोग क्या करते हैं? IFS पढ़ते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का IFS होता है आइडेंटिफिकेशन साइन होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेंगे, तो उस वाक्य को हमें पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। यानी कुछ ऐसा हिंदी का वाक्य मिलेगा जिसमें आपको क्या रहेगा, यानी हिंदी वाक्य के अंत में ये सब चीज जब रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, जब मिलेगा, लगा हुआ रहेगा, तो उसको समझना है आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य, ठीक है ना। अब इसका सेट 1 होता है, हर टेंस का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 तक होता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। इसका सेट 1 का क्या होता है? फॉर्मूला एफर्मेटिव फॉर्म। एफर्मेटिव फॉर्म का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक रूप, ठीक है। एफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, फॉर्म का मतलब रूप, इसका भी हिंदी अर्थ जान लीजिए, है कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हम लोग और दूसरा शब्द में क्या लिखते हैं, जो कि नहीं लिखते हैं हम। फॉर्मूला को और दूसरा शब्द में क्या लिखते हैं, जो कि नहीं लिखे हैं। पहले लिखते थे, इधर नहीं लिख रहे हैं, आज नहीं लिखे, क्या कहते हैं बोलिए तो? नहीं है यार, ठीक है। सूत्र सर। अरे फॉर्मूला का मीनिंग होता है सूत्र, लेकिन फॉर्मूला का दूसरा शब्द में स्ट्रक्चर नहीं बोले थे। अब कुछ याद रखते हैं, ये भी बोलिए कि सर ने बताए स्ट्रक्चर। यहाँ तो आप फॉर्मूला लिखिए या तो स्ट्रक्चर लिखिए, दोनों यही होता है, ठीक है। या तो फॉर्मूला लिखिए या तो स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहले एस है, एस से क्या समझिएगा? सब्जेक्ट समझिए। ए भी का तो यहाँ नहीं बताए थे, जान लीजिए। ए भी का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल वर्ब। ए भी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्चुअल वर्ब। टोटल 24 एक्चुअल वर्ब है। टोटल कितना एक्चुअल वर्ब है? 24। तो इस टेंस के लिए वाज और वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस टेंस के लिए क्या प्रयोग होता है? वाज और वेयर का प्रयोग होता है। और V4 का मतलब क्या होगा? आप बताइए रितेश, V4 का मतलब क्या होता है? V4 का मतलब क्या होता है? वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, किसी को पता है? वर्ब का चौथा रूप पढ़ाए थे ना, क्या बताइए तो? अरे V1 प्लस ING बराबर V4 होता है, यही आपको बताए थे। V1 प्लस ING बराबर V4। V1 जैसे कि रीड हुआ, अब प्लस ING बराबर रीडिंग, ठीक है, यही V4 होता है। अब इसी का प्रयोग इसमें करना है, समझ गए। आप यहाँ नोट देखना है, नोट देखना है आई, यानी आई जो होता है, आई का मतलब जो मैं होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए वाज है, तो किसके साथ वाज लगाएंगे, किसके साथ वेयर लगाएंगे? हाँ, किसके साथ वाज लगाएंगे और किसके साथ वेयर लगाएंगे,
वही हम यहाँ लिखे हैं। तो देखिए आई जब आ जाएगा सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पे कोई बात लिखेंगे, जैसे मैं लिखेंगे ना, उसके साथ वाज लगेंगे। फिर वी के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर टीपीएस, टीपीएस का मतलब हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो आएगा उसके साथ वाज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है इसके ही, सी, इट आता है। ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा और कोई एक तो नाम आएगा। एनी वन नेम, एनी वन नेम, चाहे नाम लड़का का हो या लड़की का हो, ठीक ना, मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब रहेगा उसके साथ वाज लगाएंगे। फिर थर्ड पर्सन प्लुरल, टीपीएस, टीपीपी यानी थर्ड पर्सन प्लुरल, इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? समझ में आया? ये इसका सिस्टम है, ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे। फिर सेंटेंस पर इस फॉर्मूला पर सारा हम बनाएंगे, है कि नहीं? जल्दी छापिए।